शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मदर्स डे की अनंत शुभकामनाएं। हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मदर डे मनाया जाता है। इस मदर डे की शुरुआत एना जार्विस नाम की महिला ने 10 मई 1908 को चर्च के अंदर अपनी माता की स्मृति के अंदर माता के प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन की शुरुआत की। एना जार्विस ने पूरी उम्र शादी नहीं की, समाज सेवा की, लेकिन जो संस्कार उसे अपनी माँ से प्राप्त हुए, जो माँ का प्यार उसने अनुभव किया और जो हम सभी करते हैं, लेकिन उस माँ के प्यार के स्मृति में उसकी इच्छा थी कि साल में एक दिन मदर्स डे मनाया जाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर परिवार ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, माँ बाप अलग अलग रहते हैं, तो साल में एक दिन वो मिलेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, खुशी मनाएंगे। भारतीय संस्कृति जो है यहाँ संयुक्त परिवार है, इस कारण वहाँ पर वो दिन मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। और फिर 1914 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये पूरे देश के अंदर घोषित कर दिया कि मई माह का दूसरा रविवार हम नारी शक्ति, मातृशक्ति के स्नेह, सम्मान, उनके प्रति सार्वजनिक कृतज्ञता के रूप में मदर्स डे मनाएंगे। और उस दिन से सारे विश्व के अंदर मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाते हैं। उस दिन वो लोग ताश खेलते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, रात के समय परिवार के साथ में मिलकर भोजन करते हैं और वो भगवान से अपनी माँ की उम्र के लिए और माँ के खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। तो ये मदर्स डे मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हम एक दिन मदर्स डे नहीं मनाते हैं। हमारे यहाँ तो माँ का दर्जा इतना ऊंचा माना जाता है कि हम भगवान को भी माँ कहकर पुकारते हैं। तो माता के बारे में कहा गया है कि माता वो माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। फिर कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमको मदर डे मनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो पश्चिम सभ्यता वाला त्यौहार है। लेकिन आप देखिए कि आज भी हमने कई बातों में पाश्चात्य संस्कृति को जीवन में अपनाया है, रहन सहन में, खान पान में। और आज दुनिया में लोग गौरव महसूस करते हैं कि हमारे पास में इम्पोर्टेड चीज़ है। तो हर नेगेटिव चीज़ को जब अपनाएं तो फिर ये पॉजिटिव जो चीज़ है कि माँ के प्रति एक दिन धन्यवाद का दिन, वो अपनाने में परहेज क्यों रहनी चाहिए। तो ये भी हमारे लिए खुशी का त्यौहार है। जैसे हम समझते हैं कि एक दिन हम बर्थडे मनाते हैं, एक दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं, एक दिन हम रामनवमी मनाते हैं। तो माँ के प्रेम में एक दिन मनाना क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। एक माँ का प्यार ही काफ़ी है किसी बेटे की ज़िंदगी बनाने के लिए। और ऐसा भी कहा गया है कि भगवान हर जगह हो नहीं सकता, इसलिए उसने बनाया है तुझको माँ। कि जिस प्रकार भगवान का कर्तव्य जन्म देना, पालना करना है, तो वो कर्तव्य माँ करती है। तो माँ को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। एक बार की बात है, जापान के एक शहर में बहुत भयानक भूकंप आया। तो भूकंप आने के बाद में वहाँ हजारों लोग मर गए। तो जो रेस्क्यू टीम है वो जाती है कि कहीं भूकंप में कोई जिंदा तो नहीं बचे इनको देखने के लिए। तो टीम जाते जाते एक घर के पास से गुजरती है कि जहाँ की दीवारें गिर गई है, छत नीचे गिर गई है। लेकिन वो अंदर जाकर जब देखते हैं तो वहाँ एक महिला जो घुटनों के बल पर बैठी है, उसके दोनों हाथ आगे टिके हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये जिंदा है।
वो उसको जाकर हाथ लगाते हैं तो उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था, अर्थात वो मर गई थी। तो वो रेस्क्यू टीम वहाँ से जाती है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम का मुखिया रहता है उसके मन में आता है कि ये महिला ऐसे क्यों बैठी है, भाई मरने वाला व्यक्ति इस ढंग से तो बैठ नहीं सकता है। तो कहता है कि नहीं, चलो फिर से हम जाकर देखते हैं। और वो जाकर जब देखते हैं तो वो महिला के नीचे जाकर देखते हैं तो एक गमछे के अंदर एक छोटा बच्चा लपेटा हुआ रहता है। जब उसको बाहर निकालते हैं तो बच्चा जिंदा निकलता है, रोने लगता है। तो उसी समय वो एम्बुलेंस बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं और वो बच्चे को वहाँ दवाखाने में भेजते, तो बच्चा वहाँ जिंदा हो जाता है, जिंदा ही रहता है वो। लेकिन उसके हाथ में एक मोबाइल रहता है और वो मोबाइल में एक मैसेज लिखा रहता है कि मेरे बेटे, अगर तू बच गया तो तू ये याद रखना कि तुझे संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली ये तेरी माँ ही थी। इस प्रकार माँ की जो ममता है वो आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंची है और सागर की गहराई जिसे नापा नहीं जा सकता उससे भी ऊंची है। तो माँ की तुलना किसी से हो नहीं सकती। माँ एक शब्द ही ऐसा है कि जो अपने आप में अनंत है, माँ। तो आप देखो कि इसलिए कहा गया है, माता को गुरु कहा गया है। भाई पहली गुरु जो है वो हमारी माँ है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ की गोद के अंदर माँ के हाथों के स्पर्श में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उसे बोलना सिखाती है, उसे चलना सिखाती है। वो उसको कहती है कि चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आँखों का तारा है तू। तो माँ जो है वो अपने बच्चों को देख देख कर, तो माँ की जो ममता है ये हमारे जीवन की आधारशिला है। भाई मनुष्य का जो सारा जीवन है वो माँ की ममता के आधार पर है। इसलिए आप देखिए कि माँ शब्द जो है ये हर जगह है। धरती को माँ कहा गया है, आसमां, चंद्रमा, गंगा माँ। तो जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ माँ शब्द है। गौ को भी माँ माना गया है। फिर क्या कहते हैं, रामा, श्यामा, ब्रह्मा, आत्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है, ड्रामा में भी माँ है। हर जगह ये माँ शब्द है। तो माँ शब्द ये अनंत और विशाल है। तो माँ जो है ये हमारे जीवन की नींव है, आधारशिला है। माँ का प्यार क्या होता है ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। माँ जो होती है, माँ की ममता माँ ही जान सकती है। इसलिए कहा गया है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होंगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होंगी। और माँ क्या चाहती है, आप थोड़ा सा उनके आगे झुक जाओ तो अपने आप उसका हाथ आशीर्वाद में उड़ जाता है। वो बच्चे की सुरक्षा चाहती है, बच्चे का प्यार चाहती है। और उसका जीवन, माँ का जीवन ये त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण का प्रतीक है। तो माँ के प्रति हमारे अंदर एक एहसास हो। इसलिए आप देखो कि मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, माँ बदौलत, अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो माँ के बदौलत है। तो माँ को जितना हम मानते हैं तो इसलिए कहा गया है, ले लो दुआएं माँ बाप की, गठरी उतरे पाप की। भी भगवान को भी हम जब पुकारते हैं तो क्या कहते हैं भगवान को, पहले तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो भगवान को भी हमने माँ कहा है, जगदम्बा को भी माँ कहा है। आप देखिए कि धन की देवी लक्ष्मी माँ, विद्या की देवी सरस्वती माँ, उसके बाद में शक्ति की देवी जगदम्बा माँ, कालों पर विजय दिलाने वाली काली माँ। तो हर जगह माँ जो है ये असीमित है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप से माँ की शिक्षा है, माँ का आशीर्वाद, माँ का मार्गदर्शन, तो ये माँ की दुआएं ये हमारे जीवन को सहज बनाती है। तो इसीलिए ये केवल एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हमको ये एहसास होना चाहिए कि जो माँ है वही हमारे जीवन का आधार है। और इस कारण
क्यों नहीं हम एक दिन मदर्स डे को अपनी माँ को हम गुलदस्ता भेंट करें, क्यों नहीं अब उनके त्याग को अप्रिशिएट करें। भी करना है क्या, 2 शब्द बोलना है कि हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं हमको खुद पे गुरूर आ न जाए। और आप देखिए कि जो छोटा बच्चा होता है, किसी छोटे बच्चे को देखो आप, तो माँ उसका कितना ख्याल रखती है। अगर माँ ख्याल नहीं रखती तो बच्चा बच भी नहीं सकता है। कई बार वो कहीं गिर जाएगा, कहीं मार लगेंगी। तो इसीलिए रात को जब वो सोता नहीं है तब तक माँ सोती नहीं है। इसलिए माँ की लोरी, माँ की थपकी, ये सब प्रसिद्ध है। अभी आप देखो कि अभी एक घटना हुई थी जबलपुर के अंदर, बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन उस घटना के अंदर एक ऐसा दृश्य था कि जो माँ की बलिदान को व्यक्त करता है कि एक माँ वहाँ डूबकर मर गई, लेकिन मरते दम तक उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को पकड़ कर रही। नहीं तो आप देखिए कि वो पानी की लहरों में कोई व्यक्ति कहाँ बिछड़े सभी बारी बारी, लेकिन जो माँ है उसने मरते दम तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। तो ये दृश्य दिखाता है कि माँ की ममता क्या होती है। माँ की ममता जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, माँ की ममता जिसकी कोई तुलना नहीं है, माँ की ममता जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो माँ की ममता की कदर करता है तो भगवान भी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाता है। कि गुरु को भी माता कहा गया है, सदगुरु को माता कहा गया है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर विट्ठल जो है, विट्ठल को भी क्या कहता है, विट्ठल माऊली, अर्थात उसको भी माँ माना गया है। भाई भगवान को माँ क्यों माना गया है? क्योंकि भगवान जो है ये माँ की ममता हम पर लुटाता है। माँ के छत्र छाया के अंदर हर आत्मा सुरक्षा महसूस करती है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर वर्तमान समय जो कलयुग का अंतिम काल और सत्युग का आरंभ काल पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस समय निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मलोक का रहने वाला जिसके तन में प्रवेश करता है उनको कहते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ये हमारी बड़ी माँ है। देखो हमको कितनी माँ है, हमने धरती को भी माँ माना है, जिसने जन्म दिया है उसको भी माँ माना है। तो ब्रह्मा भी हमारी माँ है। और आप देखिए कि प्रजापिता ब्रह्मा ने जब इस ईश्वरीय यज्ञ की शुरुआत की तो उनके पास में छोटी छोटी कन्याएं, 9 साल 10 साल ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनकी पालना के लिए उन्होंने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को उनकी अलौकिक माता, धर्म की माता के रूप में निमित्त बनाया, जिसको कहा मम्मा, जगतम्बा। तो जगतम्बा बनकर मातेश्वरी जी ने इतने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की पालना दी। तो इस प्रकार इस संसार के अंदर परमात्मा भी आकर माताओं बहनों के सिर के ऊपर ज्ञान का कलश देते हैं। और जब हम संसार की हर नारी के प्रति माता का भाव रखते हैं, श्रेष्ठ भाव रखते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर उन्नति होती है। जिस किसी ने भी नारी के प्रति बुरी भावना रखी उसका पतन ही हुआ है। तो इसीलिए माता ये हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के अंदर अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है। तो जीवन की आधारशिला ये माता रहती है। तो इस प्रकार जब हम उस माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, एहसास रखते हैं, भाई उनके एहसानों का जब हमारे अंदर एहसास होता है तो हमारे मन के अंदर उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, स्नेह का भाव जागृत होता है। और माता के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव जागृत करना यही हमें माँ की दुआओं के पात्र बनाता है। और वो दुआएं जो होती हैं उसके बारे में जो हमने सुना कि ले लो दुआएं माँ की, गठरी उतरे पाप की। तो इस प्रकार हमारा जीवन जो है ये सार्थक होता है। तो आइए हम सभी फिर से इस मदर्स डे के ऊपर संसार की सभी माताओं को यही शुभकामना करते हैं कि उनके जीवन में सुख शांति रहे और उनके प्रति सभी के मन में सद्भाव, आदर और सार्वजनिक कृतज्ञता बनी रहे। ओम शांति।